आजकल साधुओं का ज़माना है। तरह तरह के साधु महाराज। इसी विषय पर मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ कि एक समय मेरे घर पर एक साधु महाराज आए। माथे पे बड़ा सा तिलक और शिष्य साथ में लाए। उसने कहा, मैं त्यागी हूँ। मैंने कहा, मैं बड़भागी हूँ। मैं बोली, महाराज आपने किस चीज़ का त्याग किया है? क्या अन्न जल छोड़ दिया है या फल सब्जी से मुख मोड़ लिया है? महाराज कहने लगे, बालिके, ना अन्न ना जल ना फल, हमने तो नारी का त्याग किया है। हम नारी के हाथ का कच्चा खाना नहीं खाते, पक्का हलवा पूड़ी पुआ कचौड़ी खाते हैं। हम नारी के हाथ का कच्चा पानी नहीं पीते, पक्का शरबत विस्की मिरिंडा आदि पीते हैं। नारी अगर हमको छू ले तो हम भस्म से नहाते हैं। केवल कन्या से ही हम पंखा डुलवाते हैं। मैंने कहा, महाराज आपने नीति तो अच्छी बनाई, लेकिन एक बात हमारे समझ में नहीं आई कि जब आप गर्भ में 9-10 महीने रहे और जननी का मल मूत्र पिया, तब आपने कितनी बार भस्म लगाई, और दूध भी तो पिया, तब कितनी बार भस्म लगाई। वो अंश तो अब भी आपके अंग में होगा, उसको कैसे साफ करोगे? क्या उस अपवित्रता को साथ लेकर मरोगे? हमको तो लगता है नारी को आपने नहीं, नारी ने आपको त्यागा है। अरे साधु, तू तो बड़ा ही अभागा है। धरती माँ से कहता है, धरती माँ से कहता है, मुझको तेरी ज़रूरत नहीं है। मैंने तेरा अन्न नहीं खाया, तेरा जल नहीं पिया और तुझे त्याग दिया। मैं तेरी गोद में नहीं रहता और तुझे छोड़ दिया। महाराज चुप हो गए और कुछ विचारों में खो गए। मैंने एक तीर और मारा और महाराज को फटकारा, क्या तुमने सूर्य की प्रभा को नहीं छुआ? तब कितनी बार नहाए? क्या तुम शक्तिहीन हो? क्योंकि वो भी तो नारी है। क्या तुम बुद्धिहीन हो? क्योंकि वो भी तो नारी है। क्या तुम क्षमा तृष्णाहीन हो? क्योंकि वो भी तो नारी है। क्या तुम्हारे शरीर में कोई ऐसा हिस्सा है जिसमें नारी न हो? इतना सुनते ही महाराज घबराए और मन ही मन कुछ बड़बड़ाए। शिष्यों को दिया इशारा, शिष्यों को दिया इशारा, भागो नहीं है यहाँ सहारा, भागो नहीं है यहाँ सहारा। भागते हुए साधु से हमने कहा, नारी का त्याग तो ईश्वर भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी अर्धनारीश्वर है। शक्ति से ही शिव और शक्ति से ही जगदीश्वर है। शक्ति से ही शिव और शक्ति से ही जगदीश्वर है।